नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सोनी। क्या आकाश आनंद बसपा को सत्ता में ला पाएंगे? आकाश आनंद बसपा के पुराने दिन, खासतौर पर 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत वाले दिनों को दोहरा पाएंगे? आज लगातार बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्या आकाश आनंद बसपा के प्रदर्शन को सुधार पाएंगे? अभी हाल ही में साजिशों के तहत आकाश आनंद को बसपा अध्यक्ष ने पार्टी तक से निकाल दिया था। तो क्या आकाश आनंद साजिशों से दूर हो पाएंगे? जिस तरह से चंद्रशेखर आकाश आनंद पर आक्रमण कर रहे हैं, उससे उबार कर जन नेता बन पाएंगे क्या आकाश आनंद? आकाश आनंद के सामने क्या चुनौतियां, कैसे निपटेंगे आकाश आनंद, और कैसे दलित वोट बैंक को बसपा से जोड़कर रख पाएंगे आकाश आनंद? आज आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और सच्ची पत्रकारिता को मदद करें। देखिए, हर राजनीतिक दल का सपना होता है सत्ता प्राप्त करना। उसी तरह से 14 होरिल 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी का भी लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना ही है। इसके लिए बसपा संस्थापक काशी राम और मायावती ने बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष का ही नतीजा था कि बसपा 4 बार सत्ता में रही और मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अब आकाश आनंद एक युवा नेता हैं, डैशिंग नेता हैं और विदेश में पढ़े लिखे हैं। मायावती जी ने भी बहुत कुछ सिखाया है। आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता प्राप्त करने से ही समाज का सही से कल्याण हो सकता है। अब 10 साल पहले के राजनीतिक इतिहास पर गौर करिए तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी केंद्र में थी, लेकिन 2014 में जैसे जैसे ऐना आंदोलन के बाद बीजेपी के प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति जनता का रुझान बढ़ा, राजनीतिक पार्टियां हाशिए पर आ गईं। उसमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक रही। बसपा अध्यक्ष मायावती लगातार प्रयास और प्रयोग करती रही कि बसपा मजबूती से बनी रहे, बस मजबूत रहे, लेकिन ये नहीं हो पाया। अब आकाश आनंद के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और रास्ता भी कठिन है कि बसपा को कैसे सत्ता तक पहुंचाएं। इसमें गठबंधन भी बड़ा रोल अदा कर सकता है, जिसके हिमायती आकाश आनंद हैं। कहीं पर आकाश आनंद ने कहा था कि बसपा चुनाव पूर्व या बाद में गठबंधन कर सकती है। मायावती जी ने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब आकाश आनंद के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी है कि 2007 का इतिहास दोहराएंगे। 2007 के जमाने के बड़े बसपा नेता आज बसपा में नहीं है, लेकिन लगातार बसपा फिर से सोशल इंजीनियरिंग करने के रास्ते पर है। जहां बसपा अध्यक्ष मायावती ने भाई 4 कमेटियां बनाने पर जोर दे रही हैं, बसपा के साथ दिक्कत यह है कि तमाम पिछड़ी समाज के राजनीतिक दल बन गए हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, जिनमें अपना दल एसबीएसपी निषाद पार्टी प्रमुख रूप में है। बचे हुए दल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो दलित वोट में संग लगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। बसपा अध्यक्ष मायावती इसके बारे में जिक्र कर चुकी हैं। अब आकाश आनंद किस तरह से पिछड़े और दलित गठबंधन करके 2007 को दोहराएंगे, यह उनकी कठिन परीक्षा है। आकाश आनंद का कुछ समय से पार्टी से अंदर और बाहर होना भी उनके खिलाफ गया, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती ने पूरी तरह से आकाश आनंद को समझा दिया है कि साजिशों से दूर रहकर बसपा के लक्ष्य को ना भूलें। लेकिन साजिश करने वाले नेता अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। अब आकाश आनंद के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि साजिशों से दूर रहकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाने के लिए कारगर टीम का गठन करें, जो सत्ता तक ले जाए, जो टीम ईमानदारी से बसपा के लिए काम करे। जिस तरह से बसपा नेता बनाने की नर्सरी है, उसी तरह से बसपा के कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए विरोधी दलों के नेताओं से समझौता कर लेते हैं, जो बसपा के लिए नुकसान कर जाता है। आकाश आनंद को हर नेता पर ध्यान रखने की भी कठिन चुनौती है, लेकिन कहा जाता है कि अब सब नेता आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे और उनकी बात को मानेंगे। इससे बसपा में जरूर बदलाव आएगा। आज दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी और समाजवादी पार्टी में गया है। साथ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है।
इसीलिए आकाश आनंद को मायावती जी ने स्थापित किया ताकि युवा आकाश आनंद से जुड़कर पार्टी के मूवमेंट को आगे लेकर जाया जा सके। युवा तो चंद्रशेखर आजाद भी हैं और वे मायावती पर कभी हमला नहीं करते हैं, लेकिन आकाश आनंद पर हमले से नहीं चूकते हैं। इन सब चीजों से किनारा करते हुए आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की तरफ किए की जरूरत है। आज की नई राजनीति जिस तरह से बदल रही है और आकाश आनंद की चुनौती बढ़ रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी से आगे किस तरह जाया जाए, यह उनकी परीक्षा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि आकाश आनंद ने 3 प्लान बनाया है। तीनों प्लान पर आकाश आनंद काम कर रहे हैं। वे कौन से हैं तीनों प्लान, कैसे काम करेंगे तीनों प्लान, क्या इनमें गठबंधन का भी है फॉर्मूला, मैं अगले एपिसोड में आपको जरूर बताऊंगी। देखते रहिए तब तक एमटी टॉक शो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्ते।